नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि कोटा से आ रही है। कोटा के केथनी पुल इलाके में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। पानी के छींटे लगने पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। फिलहाल घायल युवक की अस्पताल में उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो कोटा से यह मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर दो बदमाशों ने चाकू से युवक पर हमला कर दिया है। पानी के छींटे लगने पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोटा से ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यहां पर दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देते हुए एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया है। पानी के छींटे लगने पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो कोटा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक युवक पर दो बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पानी के छींटे पड़ने पर यह पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था, जहां दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। कोटा का ये पूरा मामला है, जहां पर कोटा में एक युवक पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने और ये बदमाशों का आतंक जो देखने को मिला है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। तेजपाल सिंह बग्गा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तेजपाल, क्या है पूरा मामला? अमल, ये आज दोपहर की घटना है। दो युवक पानी के बात को लेकर, मामूली बात थी, छींटे लगे थे पानी के, उसमें इनके कहासुनी हुई और बाद में आके इसी शाहनवाज नाम का युवक पर चाकू से हमला हुआ। उसके गंभीर हालत में उसको कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केसुनी पोल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमल, मैं यह बताना चाहूंगा कि कोटा में हर एक दिन छोड़ के चाकूबाजी की घटनाएं होना आम बात हो गई है। पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर, मेरे को लगता है कि तनिक भी चिंतित नहीं लग रहा है। जी, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह की वारदातें आजकल रोज सामने निकल कर आ रही हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है इस मामले को लेकर? खास तौर पर पुलिस का गुंडों पर कोई किसी तरह का दबाव ही नहीं रहा। रोज एक दिन छोड़ के एक दिन घटनाएं हो रही है। अभी 30 तारीख को सब्जी मंडी इलाके में गुमानपुरा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी जी। और इसके अलावा 2 दिन पहले उससे जवाहरनगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी। तो आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं होना यह आम बात हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल, आपका तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। किशनगढ़ से आपको खबर बताते हैं, जहां मार्बल व्यापारी के साथ तलवार और बंदूक के दम पर लूट का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि व्यापारी कपिल बफाना कृष्ण अग्रवाल गोदाम पर बैठे थे और इस दौरान घात लगाए बैठे 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया। बदमाश शटर को बंद कर व्यापारी का मोबाइल भी चुरा कर ले गए और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। और इस पूरी खबर पर जानकारी लेंगे। विमल गौड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है और पुलिस की कार्रवाई अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है? मैं बता दूं अमल, ये किशनगढ़ के मार्बल औद्योगिक क्षेत्र हरमारा रोड की घटना है, जहाँ पर प्रकाश मार्बल गोदाम है। यहाँ पर मार्बल व्यापारी कपिल बाफना और कृष्णा अग्रवाल है, ये गोदाम पर ही बैठे थे। इनको मार्बल की गाड़ी का लदान करवाना था। तभी मामला देर रात का है। इस दौरान जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर लाइट की भी कटौती, लाइट भी बंद है। इसका भी जो हथियारबंद लुटेरे हैं, बदमाश है, इन्होंने फायदा उठाया। ये वहाँ मार्बल गोदाम पर पहुंचे और जो मार्बल व्यापारी है कपिल बाबा और कृष्णा अग्रवाल, इन दोनों को जो हथियारों की नोक पर दबाव बनाया और इनसे रकम की डिमांड करी कि तुम्हारे पास कितना रुपया है वो निकालो। इनके पास एक बंदूक और तलवार बताई गई है, जिन्होंने दोनों जो व्यापारी उनके ऊपर तान दी और रकम की डिमांड की गई। जब इनके पास रकम कहीं नहीं मिली तो इनकी दोनों की जेबें तलाशी गई। जो कपिल बाफना है, इसकी जेब से करीब 18,000 रुपए और कृष्णा अग्रवाल की जेब से करीब 5-7 हजार रुपए
जो लुटेरे थे वो लूट कर भाग गए और जाते समय जो गोदाम का जो शटर है वह भी डाउन कर गए। साथ ही जो ये मार्बल व्यापारी है इसका मोबाइल भी ले गए जो कुछ दूरी पर उन्होंने फेंक दिया। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और जो सीओ सिटी मनीष शर्मा है मौके पर पहुंचे और इस मामले की पड़ताल में जुट गए। अभी जो सीओ सिटी मनीष शर्मा है उनके सुपरविजन में 2 टीमें गठित की गई है। स्पेशल पुलिस की टीम जो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लोकेशन देख रही है, पुलिस लुटेरों की तलाश में है। और बता दें घटना से किशनगढ़ में दहशत का माहौल हो गया। जी, और किस तरह से अभी फिलहाल पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तारी की दिशा में क्या कुछ जानकारी है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं है क्योंकि देर रात का मामला है। पुलिस पूरे जो सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ के वो खंगाल रही है। इस तरह की जो आपराधिक घटना का जो चेहरा हुलिया उन्होंने बताया है व्यापारियों ने, उस हिसाब से जो संदिग्ध है उनकी भी तलाश में जुटी है। जो किशनगढ़ के गांधीनगर थाना एसएचओ है शंभू सिंह, वो खुद मामले की पड़ताल में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां प्रदेश भर में बिजली कटौती और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि जिला कलेक्टर ने इस दौरान कहा है कि गर्मी के मद्देनजर बिजली और पानी की खपत बढ़ गई है, जिससे वर्तमान में कोयला संकट की वजह से बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान हालातों में बिजली का सदुपयोग किया जाए। इसी क्रम में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जारी बंदी की वजह से उन्होंने आमजनों से पानी का सदुपयोग करने की अपील भी की है और कहा है कि अगर आमजन की ओर से सावधानीपूर्वक बिजली और पानी का उपयोग किया जाता है तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। और राजेंद्र सिंह से ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, किस तरह से और निर्देश दिए गए हैं और किस दिशा में अब कार्रवाई आगे होगी? जी सर, अभी जिला कलेक्टर की मीटिंग में जो जिला कलेक्टर हैं रुक्मिणी रिहाड़ ने ये आमजन से अपील की है कि आप बिजली को बचाएं और पानी की बचत करें, जिससे कि जो असुविधा है प्रदेश भर में बिजली का संकट चल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने आमजन से अपील की है। जी राजेंद्र, किसी तरह का कोई प्लान इस दौरान तैयार किया गया है अगर बिजली का संकट बढ़ता है तो? अभी तक सर ऐसी कोई प्लान की योजना नहीं है, फिर भी जिला कलेक्टर ने आमजन से यही अपील की है कि बिजली को बचाइए और पानी को बचाइए, जिससे कि असुविधा से बचा जा सके। जी, और इस दौरान देखा गया है कि जिला कलेक्टर ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है, आमजन से अपील की जा रही है, तो लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या लोगों ने डीएम की बात का किसी तरह से खासा तौर पर ख्याल रखा है? अब क्या वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? जी सर, अभी तक व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लोग आमजन है तो वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि बिजली को बचाया जा रहा है और पानी की जो व्यवस्था थी वो उसको सही किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा क्षेत्र लालसौट के रामगढ़ पंचवारा में परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। धीरज शर्मा फाउंडेशन के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया है, जहां भगवान परशुराम की पूजा अर्चना ब्राह्मण बंधुओं ने वेद मंत्री से की है और इस दौरान परशुराम की पूजा कर यहां पर प्रसाद वितरण भी किया गया है। ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं लालसौट में, जहां पर परशुराम जयंती के मद्देनजर यहां पर एक आयोजन किया गया है। ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रों से यहां पर आराधना भी की गई है और संवाददाता योगराज गौतम से ज्यादा जानकारी लेंगे। योगराज, किस तरह से यहां पर लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिली और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा और अभी फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अमल, मैं आपको बता दूं कि उपखंड रामगढ़ पचौरा के नले वाले बालाजी के आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके चलते धीरज फाउंडेशन द्वारा इस जन्मोत्सव को अंजाम दिया गया। धीरज फाउंडेशन द्वारा भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई, वहां पर प्रसादी का वितरण किया गया। धीरज फाउंडेशन के द्वारा और ब्राह्मण बंधु थे उनके द्वारा सभी लोगों ने प्रदेश में कुशल अमन की मांग करते हुए
कहा कि प्रदेश के अंदर खुशहाली बनी रहे और अमन और शांति कायम रहे, जिसके चलते जो देव फाउंडेशन है, जो अजय तक्की वाला है, उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने आह्वान भी किया। तो इस दौरान क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं? क्या मतलब किस तरफ से ये आयोजन किया गया था और क्या पूरे कार्यक्रम का अपडेट रहा है? ये नल्ले वाले बालाजी के आयोजन किया गया था। यहाँ पर युवाओं के अंदर, विप्र बंधुओं के अंदर एक जोश था। जोश के चलते भगवान परशुराम के जयकारे भी लगाए गए वहां पर और इस आयोजन को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। खबर राजगढ़ के चौपड़ बाजार से है, जहां श्री गोविंद देव जी महाराज के प्रांगण में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर झांकी सजाई गई और सभी ने भगवान की सुंदर झांकी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम के जयकारे लगाए। वहीं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रदीप शर्मा, मोहन लाल बोरा, दिनेश सेन समेत महिला और बच्चे भी इस दौरान मौजूद रहे। खनवर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां कस्बे में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की सामूहिक नमाज अदा करने के साथ ही साथ इमाम अनावरुल हल ईदगाह में इसे अदा किया। साथ ही देश में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की इस दौरान दुआ मांगी गई। वहीं इस मौके पर विधायक बलवान पुनिया, पूर्व विधायक संजीव बैनीवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी, पूर्व विधायक लोकायुक्त प्रेम सिंह और तमाम प्रशासनिक लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के भाइयों को उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पूर्व में कई राज्यों पर धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान उपद्रव को देखते हुए भारी पुलिस बंदोबस्त भी देखने को मिला। डिप्टी एसपी सुनील झाझड़िया, एसडीएम शांतकुला चौधरी, तहसीलदार और थानाधिकारी भी इस दौरान मौके पर उपस्थित रहे। पूरे देश में अमन, चैन, भाईचारे का माहौल पैगाम लेकर के आया हुआ ये त्योहार सबके जीवन में खुशियां भरे और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करे। और ये ईद लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों का पूरा करने का काम करेगी और लोगों की मनोकामनाएं पूरा करने का काम करेगी। ईदगाह पर जिस तरीके से नमाज अदा कर मोमिन भाइयों ने ये तय करा है कि देश में अमन चैन का पैगाम आगे से आगे बढ़ाने का काम करें। ये आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ईदगा त्योहार मनाने के लिए। ईदगाह पर बाजरा में हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो इस मौके पर मैं सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये अर्ज करता हूँ कि आज एक तरह से आज इसी इलाके के अंदर हम ईद उल फितर का त्यौहार भी मना रहे हैं। आखा तीज का त्यौहार भी आज के दिन है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी आज के दिन है। तो एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि ये त्रिवेणी संगम जो है एक तरह से हम महसूस करते हैं। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का मौका है। इधर सरवाड़ में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज ने ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। तो वहीं इस ईद के मुबारक मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए नगर पालिका प्रशासन की ओर से ईदगाह के बाहर
बधाई मंच का भी आयोजन किया गया, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को गले मिलकर बधाई देकर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन शंकर सिंह राठौड़, नगर पालिका कर्मचारी और थाना अधिकारी गुमान सिंह ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इधर चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर संचालित हो रही 3 इंदिरा रसोई योजना में सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर आम लोगों को मुफ्त भोजन खिलाया गया। वहीं धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रही इंदिरा रसोई में जाकर आमजनों को अपने हाथों से भोजन भी खिलाया और इंदिरा रसोई में खाना खाने आए लाभार्थियों से योजना के तहत खाने की क्वालिटी का फीडबैक भी लिया। अपने आज मुख्यमंत्री जी का अशोक गहलोत साहब का जो हमारे राजस्थान के जननायक उनका जन्मदिन है और कल जो आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती और ईद का बड़ा पर्व है, तो आज हम लोग रक्तदान को आज हमने स्थगित किया। कल हम लोग रक्तदान मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल करेंगे। तो उन व्यवस्थाओं को भी देखने आया हूँ मैं अच्छी तरीके से। खबर राजस्थान से है, जहां के हनुमानगढ़ इलाके की ये जो लाइफ लाइन कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर रिलाइफिंग के कार्य जो चल रहे हैं, आपको बता दें इसी में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। दरअसल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 68 किलोमीटर तक रिलाइंग का कार्य जो है वो तेजी से कर रहा है। रिलाइंग कार्य के कारण नहर में 28 अप्रैल से पूर्णबंदी हो गई थी। उसके बाद से ही लगातार जो ठेकेदार हैं उन्होंने युद्ध स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कार्य के निरीक्षण के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की ड्यूटी भी लगा दी गई है, जो दिन रात नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अधीक्षक अभियंता मूल सिंह चौधरी ने भी नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने RD 569.5 से लेकर RD 572 का निरीक्षण किया। इसमें थोड़ा पानी का लग रहा है, पानी सही कर रहे हैं, पानी का हल्का सा ज्यादा लगा है, बाकी के तो काम संतोषप्रद ही है। त्राई बिल्कुल चल रहा है ग्रुप, वो इसमें परफोर्टेड पाइप है और लगातार त्राई चल रही है। आज के में नहीं है, पुराने में त्राई चल रही है। आज मेरा ये 555 से लेके और 574 500 तक। खबर थाललका से है, जहां पर शहरी वाटर वर्क्स के नोहर समेत 2 दर्जन गांवों को पानी की सप्लाई दी जाती थी, जो बीते 3-4 दिनों से पानी का स्टॉक खत्म हो चुका है। वहीं वाटर वर्क्स की जल भंडार डिग्गी में पानी की जगह अब घास भरी हुई है। वाटर वर्क्स ट्यूबवेल में पानी को स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि नहर की बंदी चल रही है। अभी तक नहर की बंदी करीब 20 दिनों तक और चलेगी। नोहर समेत कई गाँव में पानी की सप्लाई नोहर फीडर से दी जाती है। नोहर फीडर से 24 घंटे पानी की सप्लाई दी जा रही है। पानी की व्यवस्था बनाने के लिए 24 घंटे अधिकारी कर्मचारी भी तैनात हैं। तो शहर में जिस तरह से पानी की कमी हो रही है, अब उसको देखते हुए एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि नोहर फीडर से गांव में अब पानी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में पानी का संकट जो है वो गर्मी के बढ़ते बढ़ते देखा जा रहा है, और यहाँ पर नोहर फीडर से गांव में पानी पहुंचाने की पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। और इस व्यवस्था को लेकर भी 24 घंटे तक अधिकारी और कर्मचारी अब इसके लिए तैनात रहेंगे। अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो मोर्चा संभाल चुके हैं। शहरी वाटर वर्क्स में पानी का स्टॉक खत्म हो चुका है।
इधर अलवर में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए पुलिस और क्यूआरटी की टीम ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब लिया है। वहीं साथ ही 2,05,000 की नकदी, 16 मोबाइल, 2 लैपटॉप समेत एक एलईडी को भी जब्त कर लिया है। सीओ सिटी आदित्य पुनिया ने इस दौरान बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर शिवाजी पार्क इलाके में एक मकान में रेड की गई थी, जिनमें 3 लोग हरीश कुमार, हनी ग्रोवर, भरत लखानी को आईपीएल पर बैटिंग करवाते हुए गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि 3 आरोपी लंबे समय से क्रिकेट पर सट्टा लगाया करते थे। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। इस साल जब से आईपीएल शुरू हुआ है उसके बाद से हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अलवर में इस तरीके की आईपीएल पे सट्टेबाजी की जा रही है। एसपी मैम के सख्त निर्देश थे कि जल्द से जल्द और बड़ी से बड़ी एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिसमें इस प्रकार के जो सट्टेबाज हैं, जो बुकीज हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएं और इस तरीके की जो गलत गतिविधियां हैं वो हमारे अलवर में ना चलें। उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें कल एक मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि शिवाजी पार्क में इस तरीके के एक मकान में आईपीएल की सट्टेबाजी का कुछ एक ऐसे गैंग मिलकर वहां पर काम कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद इस हादसे की चपेट में आई एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 1 साल का मासूम और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के पंचदेवला चौराहे का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि देलवास के रहने वाले सुरेश रेगर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाइक पर जा रहे थे, तभी वो हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीछे से जोर से आवाज आई, मैंने मुड़ के देखा तो उदयपुर की तरफ से जो रोडवेज आ रही थी, रोडवेज वाले की तरफ से मतलब बाइक को टक्कर लगी। और बाइक को टक्कर लगती है जो एक छोटा बच्चा और ये सुरेश रेगर और इसकी मिसेज तीनों गिर गए रोड में। फिर मैं इसको सुरेश को जो है अपनी कार में लेकर यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। क्या स्थिति रही है? कि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसकी मिसेज तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए मेरे से पहले हमारे मित्र थे। विराटनगर के राजमार्ग संख्या 248A के पास 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। बता दें कि लोक परिवहन बस के साइड दबने से 2 कारों में आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुर्घटना में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सूचना पाकर भाबरू थाना पुलिस थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से फंसे हुए लोगों को इस दौरान बाहर निकाला गया और शाहपुरा का जो मामला निकलकर सामने आया था, तो वहीं शाहपुरा सीएचसी में इन्हें भर्ती कराया गया है। थाना अधिकारी अतर सिंह यादव ने इस दौरान बताया कि नाकाबंदी करवाकर लोक परिवहन बस को मनोहरपुर में पकड़ा गया है। ले चलो इधर कोटा रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। देवली गांव निवासी हेमराज 24 अप्रैल को बाइक से दूध की सप्लाई करने के लिए नया गांव गया था। वापस आते समय देवली और नया गांव के बीच नाले के पास घुमाव पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।